हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीवन। हाय, कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है? हाय हाय हाय। वेलकम 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 एवरीवन। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ तो रही है मेरी जान? आ तो रही है आवाज? आ तो रही है आवाज? ठीक है जी, चलिए कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का पिछले लेक्चर में शुरुआत करी थी। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से मेरी जान। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हैशटैग अभी तक की कहानी ATK²। हैशटैग अभी तक की कहानी की अगर बात करें, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो मेरी जान, मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई थी। मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था। राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे हम हाइपोटेन्यूज पहचानते हैं, कैसे हम बेस पहचानते हैं, कैसे हम परपेंडिकुलर पहचानते हैं। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। जल्दी से याद करो चीजों को। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। फिर जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। ये हमें पता चल गया था। फिर पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चल गई थी। जब भी कोई अननोन साइड की बात करे, जब भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई अननोन साइड हो, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेनी होती है। क्लियर है? क्लियर है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी, जो कि होते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनके बारे में हमने बात करी। ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टेन, नीचे से देखेंगे तो कोसेक सेक और कॉट, कोसेक सेक और कॉट थीटा। तो P/H साइन थीटा, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है H/P। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है H/B। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है B/P। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। याद करो, याद करो, जल्दी से रिकैप करो, रिवाइज करो चीजों को। फिर इसके बाद जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था टेन थीटा को अपन साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा को अपन कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। याद आ रहा है ये चीजें? याद आ रही हैं ये चीजें? याद आ रही हैं ये चीजें? ये मैंने आपको कल वाली क्लास में, मतलब पिछली क्लास में बताई थी मेरी जान। ये याद आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन को साइन बाय कॉस लिख देते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन। आगे बहुत काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा अपने। ये मैंने आपको बताया था। इतनी चीजें आपको याद आ गई होंगी। ठीक है जी, ठीक है जी भैया, हम आपको मिशन जीत, मेरे को पता है मेरी जान, आप सभी लोगों का मैं बहुत मतलब ओवरवेल्म्ड था कल मैं। कल जिस तरह से आपने मेरे को सपोर्ट दिखाया है, थैंक यू सो मच यार। सही में थैंक यू सो मच, सही में थैंक यू सो मच। कल आप लोगों ने, जितने भी बच्चे वहां पे आए और जितने भी बच्चे लाइव भी जुड़े, लाइव हमने एंड मोमेंट पे क्या था ना, एक तो हमें वेन्यू नहीं मिल रहा था। 31 तारीख को, 31 जनवरी 31 दिसंबर 2025 जो न्यू ईयर वाला दिन था, मेरे पास उस दिन वीडियो आई थी। वो जो वीडियो की मैंने आपको साउंड सुनाई थी कल लाइव में, तो मेरे पास उस दिन आई थी यार। 31 को न्यू ईयर था, तो मैंने सोचा अभी तो 31 को तो मैं कुछ अनाउंस नहीं करूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ पैरेलली कुछ लोकेशन देख लेता हूँ। फिर ये रेयान स्कूल वाले, इनसे बात हुई, ये माने, तो आपको दिखा होगा वो जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको 31 दिसंबर दिख रहा होगा, डेट ऑफ क्रिएशन 31 दिसंबर दिख रहा होगा, क्योंकि उस दिन मेरे पास वीडियो आई थी। बहुत डिप्रेस्ड और बहुत ऐसे माहौल में था मैं,
रात को ही मैंने वो चैनल बनाया था जल्दी जल्दी में कि अब इसको लॉन्च करना पड़ेगा हमें, अब हमें उतरना पड़ेगा। फिर 2 दिन मैंने लिए कि भाई वेन्यू वगैरह देखे, फिर फाइनली 2 जनवरी को आपको रील दिखी थी जो इंस्टाग्राम पे आई थी, तो 31 तारीख को और 1 तारीख को हमने ये वेन्यू वगैरह वाला काम करा था। तो तब भी लाइव का कुछ वो नहीं हो पाया था, लाइव स्ट्रीम वगैरह का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ था। एंड मोमेंट पे फिर हमने लाइव स्ट्रीम की भी बातचीत करी। मैंने कहा जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं जो नहीं आ सकते, उन बच्चों को भी हमें दिखाना है, बातचीत करनी है। तो फिर एंड मोमेंट पे लाइव स्ट्रीम थी, थोड़ी बहुत लैग भी कर रही थी वो इसलिए क्योंकि वहाँ नेट नहीं था, तो हमने वो एयर फाई जो भी कहते हैं उससे हमने करा था। तो वेन्यू भी जल्दी जल्दी में मिला, 31 को वैसे ही बंद था स्कूल, 1 को हमने बात करी उनसे, फिर 1 को जल्दी जल्दी में वो मिला। तो थैंक यू सो मच यार। मैं मतलब कल आप लोगों ने वो प्रूव कर दिया जो मेरे से लोग ना इंटरव्यू में पूछते हैं काफ़ी कि यार आप तो बच्चों को मोटिवेट कर देते हो, जब आप डिमोटिवेट होते हो तो आपको मोटिवेट करने के लिए कौन होता है। मैं हमेशा बोलता था बच्चों के कमेंट्स देख लेते हैं हम खुश हो जाते हैं, बच्चों की चीज़ें देख लेते हैं हम खुश हो जाते हैं, उनकी स्टोरीज देख लेते हैं हम खुश हो जाते हैं, इंस्टा पे पोस्ट देख लेते हैं खुश हो जाते हैं। कल आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि यार किसी दिन मेरे को ज़रूरत पड़ी ना, हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम खड़े हो जाओगे। मात्र 1 दिन के नोटिस पे तुम जिस बहुत सारे बच्चे आए थे यार, बहुत सारे बच्चे आए थे, मतलब हमें इवेंट भी बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि वही सिक्योरिटी इश्यूज, फिर से वही पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं अब आगे नहीं होगा। बट थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे कल चाहे ऑफलाइन आए चाहे ऑनलाइन मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए, थैंक यू सो मच यार। मुझे पता है मेरा न्यू ईयर जो था ना वो बस था, मेरे से कोई पोस्ट भी नहीं डल पाई थी न्यू ईयर की, कुछ नहीं हो पाया था, तुमने देखा होगा, क्योंकि 31 को मेरा पूरा दिमाग ही हो गया था कि इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को जब टारगेट करता है ना इंसान यार तब बुरा लगता है। पेरेंट्स को जब टारगेट करते हैं ना ये तब बुरा लगता है। 31 की रात को लोग न्यू ईयर बना रहे थे, मैं बैठ के नाम सोच रहा था कि यार चैनल का नाम क्या रखें, फिर मैं ये सोच रहा था कि लोकेशन क्या रखें, कैसे मैं बच्चों से मिलूंगा, कैसे इस बारे में बात करूंगा, ऑनलाइन नहीं बात कर सकता ऑफलाइन ही बात करूंगा आके। फिर हम लोकेशन ढूंढ रहे थे। 1 तारीख को हमारा कैसे कैसे करके एक दोस्त है मेरा, उससे बात हुई तो उससे फिर वो लोकेशन मिली। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया ना कल यार, उसके लिए मैं सही में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार। तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम लोग मेरे को जिस तरह से तुमने कल सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच यार। मिशन जीत कोई बैच लॉन्च नहीं है यार, मतलब कुछ लोग सोच रहे लो ये भी लिया है बैच, बैच कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास टीम ही नहीं है अभी, मैं बैच कहाँ से लाऊंगा, मैं अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ अभी तो, मिशन जीत की टी शर्ट भी नहीं छपी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 31 तारीख को ही चैनल बनाया था हमने, 2 तारीख को हमने उसको बातचीत करी तुमसे बच्चों से आके, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो अभी कहाँ से मैं बैच ले आऊँगा, कहाँ से मैं कोर्स ले आऊँगा, कुछ भी नहीं है यार अभी तो। अभी तो लोग आएंगे जुड़ेंगे, मैंने फॉर्म भी डाला है, देखते हैं उस फॉर्म में कुछ टीचर्स, अगर आपके आसपास में कोई टीचर हो जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जेई नीट में, अच्छे हों, जो जेन्युइनली अच्छे हों। मेरे को लोग चाहिए ऐसे यार जो गंदे कामों में ना हो यार, ये ऊपर नीचे वाली बातें ना करें, रैंक खरीदने वाली बातें ना करें, ये सब ना करें। अगर ऐसे कोई है तो आप प्लीज़ मेरे को उनको बोलना कि वो फॉर्म भरें, हम उनसे रीच आउट करेंगे, उनसे बात करेंगे। पर कल का जो सपोर्ट तुमने दिखाया है ना यार, मतलब दिल से मुझे ऐसा लगा कि यार ये बच्चे मेरे साथ हैं, सही में मुझे लगा। थैंक यू यार, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। मिशन जीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, मिशन जीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार तुम्हारी। ऑलरेडी मतलब मेरी टीम ने मेरे को एक एक दो जो नेक्स्ट टॉपर्स में 1-2 लोग हैं उन्होंने बताया कि कुछ कुछ हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग और कुछ नेगेटिव वीडियोस वगैरह डालनी शुरू कर दी हैं। मुझे पता था, मैंने तो तुम्हें पहले प्रिडिक्शन दे दी थी सब होगा। थैंक यू यार, थैंक यू। सब में आएंगे मेरी जान। मिशन जीत तो जेई और नीट के लिए एक नया वेंचर हमने शुरू करा है, तुम लोग बोल रहे हो एनडीए यूपीएससी है वो, सब में आने की कोशिश होगी अब आगे। अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। अब इन्होंने औकात की बात कर दी थी, अब लोगों ने, इन लोगों ने चैलेंज की बात कर दी थी ना हमसे, अब नहीं रुकेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। और तुम लोग कुछ रील वील बना रहे हो यार, वो हीरो वीरो बना रहे हो, मेरे को क्या पागल हो गया यार। हमें, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई, बहुत छोटे लोग हैं हम यार। क्या कह रहे हो?
नहीं नहीं, मैं किसी टीचर का नाम ले लूंगा, मैं पहले भी नहीं ले रहा था, मेरा वो काम ही नहीं है यार। मैं हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें किसी दूसरे को नीचे दबा के ऊपर उठना है, हमें तो अपने आप को अच्छा करना है बस। हमें तो अपने आप, हम अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठाने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है यार, ये सब गंदे काम। हम खुद उनसे हट रहे हैं, जैसा वो करते हैं वैसा नहीं करना है, तो ये काम कोई करेंगे। हम तो बस ये है, जो हम अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हैं उस तरह से हम आपको चीज़ें ला के देंगे। कोई बैच नहीं है अभी, कोई कोर्स नहीं है अभी, कुछ नहीं है यार, अभी तो लोग ही नहीं है, अभी तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कौन है, कोई भी नहीं है। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, आपके सपोर्ट से जुड़ेंगे, फिर आगे हम चीज़ों को देखेंगे, फिर आगे हम आपको गाइडेंस देंगे जेईई नीट की। स्माइल कर दो भैया, ले कर दिया दिल स्माइल। थैंक यू यार, थैंक यू यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो, सही में दिल से बहुत अच्छे हो यार, दिल से। मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्टिंग कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केटिंग कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लैंड है, कुछ लोग कुछ। प्लैंड होता तो मैं खाली कोई खड़ा होता यार, प्लैंड होता तो मेरे पास पूरी टीम होती, मैं अगले दिन लाके तुम्हारे सामने बैच लॉन्च कर देता। कहाँ से प्लैंड है, हम तो ला ही नहीं रहते, हम तो कुछ कर ही नहीं रहते। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए यार बस। कुछ लोग आएंगे, जो अच्छे लोग आ जाएं, बस किसी तरह से हम मिशन जीत को आगे बढ़ा पाएं, किसी तरह से बस हम मिशन जीत को आगे बढ़ा पाएं, यही है आगे की चीज़। इन लोगों ने औकात की बात करी है ना, इनको औकात बच्चे दिखाएंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यार, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। बच्चों की पावर सबसे बड़ी पावर है। तुम लोग दिखाओगे असली, इनको औकात दिखाओगे तुम लोग। ये जो चैलेंज कर रहे हैं ना, इनको औकात तुम दिखाओगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक ये टेबल बताई थी, ये आई होप आपने याद कर ली होगी। साइन थीटा का मैंने आपको बताया था, बस साइन थीटा और टेन थीटा याद कर लो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन थीटा को ऐसे पलट देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। टेन थीटा 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ये आपको याद हो जानी चाहिए थी। ठीक है जी, आ जाते हैं अपन अब आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं है, ये जो टेबल मैंने आपको बताई, इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और वो ऐसे ही आएंगे कि डायरेक्टली ये टेबल को क्या करना ना, अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे बना ले। पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता मेरी जान, आंसर शीट में लिख देना, आंसर शीट में लिख के सबसे पीछे वाली उसमें अपने इसको डाल देना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेबल में से वैल्यू उठाना डालना, टेबल में से वैल्यू उठाना डालना, सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आना पक्का तय है, एमसीक्यू में आएगा या 1-2 नंबर में आएगा, पक्की बात है, तय है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। साइन स्क्वायर 45, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं आपको, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर कुछ काम की बातें बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, कुछ काम की बातें, कहीं पे लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये और ये सेम है, ये और साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है, बात एक ही है। कहीं लिखा है साइन थीटा का होल क्यूब, तो क्यूब होल पे लगा दो, ये ऐसे साइन क्यूब थीटा लिख दो, बात एक ही है। तो इस तरह से लिखा हो तो इस तरह से लिखा हो, उसको समझ जाना, बात एक ही है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अच्छा तुमने निकाल दिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, यह है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको ऐसे बोलते हैं कि साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, समझ गए। तो ये साइन इंटू थीटा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कहीं पे अगर लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी नहीं है। साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरा ही एक एंगल है, ये पूरा ही a प्लस बी एक एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखना। साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, चाहे कॉस की बात करो, किसी की भी, कॉस और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये होता है साइन ऑफ एंगल a प्लस बी।
क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से आगे आएंगे, जब आप देखोगे ट्रू फॉल्स वगैरह में भी आएंगे। जो हमारा साइन होता है, साइन, इसकी फुल फॉर्म होती है साइनी। जो हमारा कॉस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइनी, है ना। टेन जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। कोसेक जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। जो हमारा सेक होता है उसकी फुल फॉर्म होती है सीकेंट। जो हमारा कॉट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट, ठीक है। कई जगह आप देखोगे इस तरह से फुल फॉर्म होगी, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इनका निकनेम है, फुल नेम उनका ये है, फुल नेम इनका ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? इस बात को समझ गए? इस बात, ये बहुत बेसिक चीज है जो मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, ये तुम्हारे उसमें आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना उसमें ट्रू फॉल्स में आएगा। देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, थीटा बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, देखो साइन भी बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 फिर आधा, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो साइन क्या होता है? जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी मैं तुम्हें उसमें दिखा दूंगा, चाहे एनसीईआरटी के ऊपर है, एनसीईआरटी के ऊपर है। जैसे 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 एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, पर कॉस की वैल्यू घटती है, ठीक है। कॉस की वैल्यू घटती है, देखो 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब घट रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, साइन भी बढ़ेगा, साइन थीटा भी बढ़ेगा, कॉस थीटा जो है वो घटेगा। टेन थीटा के बारे में कुछ बता सकते हो? टेन थीटा भी बढ़ रहा है, टेन थीटा भी बढ़ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थीटा बढ़ने पे एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा डिक्रीजेस, बट टेन थीटा आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 क्या है जी? साइन 45 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर लिखा है ऊपर, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 क्या है जी? वो भी 1/√2 है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, अपॉन में टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का होल स्क्वायर, टेन 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर आ गया हाफ प्लस हाफ अपॉन में 3, हाफ प्लस हाफ होता है 1, तो 1/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3, इसकी वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है मेरी जान? ठीक है मेरी जान? ठीक है मेरी जान? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निकालना वैल्यू, निकालना वैल्यू, निकालना वैल्यू, निकालना वैल्यू। निकालना मेरी जान, क्या आ रही है वैल्यू? भैया मैंने एक मीम देखा है आपके अगेंस्ट। कोई बात नहीं यार, मैंने देखा कुछ बच्चे तो कमेंट में ही कर रहे हैं, कमेंट में बच्चे लिख रहे हैं, हमें पता था कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि शोभित भैया की प्रेडिक्शन सही हो रही है। मेरे पास भी एक दो रील्स आई जिसमें कुछ कुछ बोल रहे थे लोग, तो क्या है ना, सहन नहीं हो पाएगा अब लोगों से, दिक्कत ये है, सहन नहीं हो पाएगा लोगों से। तो पर बच्चे अपने आप ही कमेंट्स में लग जाते हैं बच्चे अपने आप ही कमेंट में, तुम अपने आप ही कमेंट में चीज़ों को कर देते हो। चलो चलो आ जाओ, देखो जल्दी लिखो। 5 साइन स्क्वायर 30, 5 इंटू साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, प्लस टेन 45 1। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो इसको। ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना, एक काम की बात और बताता हूँ, एक काम की बात और बताता हूँ, ध्यान से देखना, एक काम की बात और बताता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखना। अगर लिखा है साइन ए बराबर साइन बी, क्या अगर साइन ए और साइन बी बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ये मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे अगर दोनों तरफ कॉस हो, कॉस ए बराबर कॉस बी भी हो, तब भी हम बोल देंगे ए बराबर बी होगा। अगर टेन ए बराबर टेन बी भी हो,
तब भी हम बोल देंगे ए बराबर बी होगा। तो बेसिकली तुम बस ध्यान से समझना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं अगर दो एंगल का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, दो एंगल के सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बराबर है, दो एंगल के सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर बराबर है तो वो एंगल भी बराबर होंगे, वो एंगल भी बराबर होंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं, पर ऐसे अज्यूम कर लेना कि साइन से साइन कट गया, ऐसा होता नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट ऐसा अज्यूम कर लेना कि अगर दोनों कॉस है, दोनों तरफ कॉस है, तो मान लेना कॉस से कॉस कट गया तो ए बराबर बी आ गया। ऐसा होता नहीं है मैथमेटिकली, ये गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा है कि दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, साइन इंटू ए नहीं है, इंटू नहीं है, बट इसमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, तो अपन ऐसा सोच लेते हैं कि tan से tan कट गया, ए बराबर बी आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है कि अगर दो एंगल बराबर है तो उनका साइन भी बराबर होगा। ऐसे बोल सकते हो कि टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन ऑफ ए बराबर साइन ऑफ बी होगा, या फिर cos ए बराबर cos बी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। tan ए बराबर tan बी, दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा एज्यूम करा हमने, मल्टीप्लाई वैसे होता नहीं है, पर ऐसा मान सकते हैं कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। यहाँ पे भी cosec से cot कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या स्पैम चल रहा है मेरी जान? पढ़ाई कर लेना यार। पढ़ ले मेरी जान, पढ़ ले, पढ़ ले। तो मैंने ये बोला है अगर साइन बराबर है तो एंगल भी बराबर, कॉस बराबर है, मान लो दोनों तरफ कॉस है तो एंगल बराबर, दोनों तरफ tan है तो एंगल बराबर। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ऐसे ही इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दो एंगल बराबर है तो दोनों तरफ साइन ले लो, या दोनों तरफ कॉस ले लो, या दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ कोसेक ले लो, दोनों तरफ सेक ले लो, दोनों तरफ कॉट ले लो। क्लियर है? क्लियर है हर चीज? क्लियर है हर चीज? आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखना ध्यान से, बोला जा रहा है 2, एक मैं करूंगा अगला तुम करोगे, पहले एक देख लो, पहले एक देख लो, ध्यान से देख लो। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, 2 को इधर ले जा नीचे, तो साइन ऑफ 2 थीटा, ये 2 थीटा पूरा एक एंगल है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 थीटा पूरा एक एंगल है, बराबर हो गया √3/2। क्या मुझे कोई बता सकता है, क्या मुझे कोई बता सकता है, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, साइन का जो टेबल हमने याद करी थी उसमें √3/2 कब आता है? साइन की जो टेबल हमने याद करी थी, साइन की जो टेबल हमने याद करी थी वहां पे √3/2 कब आता है? साइन 60 बराबर √3/2 होता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने ये बोला जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, वो होता है √3/2। तो क्या यहाँ के √3/2 की जगह साइन 60 लिख सकता हूँ? क्या मैंने कुछ गलती करी? क्या मैंने कुछ गलती करी? क्या मैंने कुछ गलती करी? यहाँ जो √3/2 लिखा है, ये जो √3/2 है, इस √3/2 की जगह साइन 60 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 60 तो √3/2 होता है, तो कहीं पे अगर √3/2 लिखा है तो उसकी जगह साइन 60 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और उधर साइन 2 थीटा चली रहा है, उधर साइन 2 थीटा चली रहा है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने दोनों तरफ साइन बना दिया, देखो मैंने दोनों तरफ साइन बना दिया, इधर भी साइन बना दिया, इधर भी साइन बना दिया। अब मैं ऐसे लिख दूंगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अरे दिमाग में तो साइन से साइन काट दो, पर लिखो ऐसे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स को कंपेयर करें, साइन से साइन कट गया तो 2 थीटा बराबर आ गया 60, तो 2 30 हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30। यही तो निकालना था, थीटा की वैल्यू, यही तो निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा तो निकालना। समझ गए? समझ गए? अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना। बोला जा रहा है √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। -3 को उधर ले जाए तो √3 tan ऑफ 2 थीटा बराबर 3 आ गया। √3 को नीचे ले जाए तो tan ऑफ 2 थीटा बराबर 3/√3 आ गया, बराबर 3/√3 आ गया। रेशनलाइज कर दें इसको, √3/√3 से नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए ना, तो ऊपर आ गया 3√3 अपॉन में √3 3 हो गया, तो tan ऑफ 2 थीटा बराबर ये आ गया, 3 से 3 कट गया, तो tan ऑफ 2 थीटा बराबर आ गया √3। अच्छा कोई मुझे बता सकता है tan की टेबल में √3 कब आता है? भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे इसलिए जिससे, जैसे यहाँ पे साइन से साइन कट गया ना, यहाँ पे मेरे को tan से tan काटना है, तो √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? सोचो। चाहिए tan में, चाहिए tan में, क्योंकि tan में जब लिखेंगे तभी वो कटेगा। जैसे देखो ना यहाँ पे मैंने क्या करा था, जगह tan में क्या लिखूं, tan में क्या लिखूं, क्योंकि मेरे को tan से tan काटना है, मेरे को तो tan से tan काटना है, दिमाग में ऐसे कटता नहीं है, दिमाग में मैं क्या लिखूं? अच्छा √3 कब आता है tan में? tan में √3 कब आता है? ये रहा √3, तो tan 60 बराबर √3 होता है, तो √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूं, √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? tan 60 लिख देता हूं, तो √3 की जगह मैंने tan ऑफ 60 डिग्री लिख दिया, और यहाँ tan 2 थीटा चली रहा था। tan से tan कट गया, पर ऐसे काटेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सिर्फ लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो 2 थीटा बराबर आ गया 60, ये गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अच्छा इसमें निकालो, इसमें निकालो जल्दी, 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 इसमें निकालो जल्दी। यार इसमें टाइमर कैसे लगता है यार? कुलदीप से लगाते हैं, मैंने उनकी क्लास में देखा है, क्लास तो नहीं चल रही, उनकी क्लास चल रही है, उनकी गलती। हेलो सर, क्लास में तो नहीं है? कोई बात नहीं, म्यूट तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि आप इसमें टाइमर कैसे लगाते हो, ये जो इजी नोट में? हाँ ये टाइमर वाले पे मैं चला गया, पर इसमें ये ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने आपकी क्लास में देखा है आप लगा लेते हो। हाँ
मैं उस पर क्लिक करके टाइमर पे आ गया। हाँ पर वो टाइमर आपके में शायद आता है ऑप्शन, मेरे में आ ही नहीं रहा। हाँ क्या हट जाएगा? हाँ एक बार मैं वीडियो कॉल करता हूँ। दिख रहा हूँ मैं, ये देखिए इस पे आ गया मैं। पर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ना वो आगे ऊपर बढ़ने का। नहीं मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, एक सेकंड। हाँ ये था, जैसे ये था अपने पास, टाइमर तो आ गया, ये आ गया। हाँ इस पे क्लिक किया, अच्छा इस पे क्लिक करूँ, ओके 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 ठीक है समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है इसी पे क्लिक करके वो हट जाएगा। समझ गया। कौन सी क्लास चल रही है सर आपकी? सर 12th की। एक सेकंड है ना, बच्चे मतलब एक्चुअली अच्छा परसों से अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ है। नहीं करवा दो, बात करवा दो, बात करवा दो। हाँ मैं बात करवा देता हूँ। सो गाइस शोभित सर है यहाँ पे, मतलब मेरे साथ हैं। हाय एवरीवन। सर ये 12th वाले निर्भय बैच के बच्चे और निर्भय प्रो वाले बच्चे भी हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत मिस करते हैं ये लोग आपको। मैं भी बहुत मिस करता हूँ सर। ये आपके साथ पहले अभय बैच के बच्चे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ये मतलब बहुत और कल परसों से ये बहुत आपको याद भी कर रहे थे कि शोभित सर ठीक है ना, शोभित सर ठीक है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। तो मैं तो बता के थक गया भाई, ठीक है शोभित सर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। जी ठीक है सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय। आ गया जी, देख मैं टाइमर पता चल गया ना। कुलदीप सर है, मतलब वो 11th 12th में अपने हाँ नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो उनकी मैं क्लास देख रहा था, उनकी क्लास में वो कर रहे थे कुछ ऐसा, तो वो मेरे को पता नहीं था। अच्छा बाद में इस पर फिर दबाना होता है, तो इससे टाइमर लग जाता है। ठीक है जी ठीक है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो tan 3x बराबर ये सब लिखा है, ये तो हमें नहीं पता, तो इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो। इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 45 क्या होता है 1/√2, cos 45 क्या होता है 1/√2 प्लस sin 30 होता है 1/2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 रूट इंटू रूट 2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया tan 3x। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा मैंने, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दी। 1√2 इंटू रूट 2 हो गया नीचे, और प्लस 1/2 चल ही जाता, और इधर tan 3x ऐसे कैसे रहने दिया, तो आ गया tan 3x बराबर 1/2 प्लस 1/2 इज 1। अब कैसे कटेगा, अब कैसे कटेगा? tan की टेबल में कहीं 1 आता है क्या? tan की टेबल में कहीं 1 आता है क्या? tan की टेबल में 1, tan 45 1 होता है, तो 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। 1 की जगह हम इस 1 की जगह, इस 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। और यहां पे आ गया ये tan 3x। tan से tan काट देंगे, पर ऐसे काटेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे। तो 3x बराबर आ गया 45, 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्रीज। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 डिग्रीज आ गई। ठीक है ठीक है, आ जाओ अगले पे आ जाओ, यहां पे निकालो x, जल्दी निकालो, अब तो मेरे को पता चल गया कैसे टाइमर लगाते हैं। 1 मिनट का टाइम है, चलो हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू, जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट का टाइमर, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। मैंने कॉल से पहले मैंने देखा क्लास चल रही नहीं चल रही, और कॉल करके क्या पूछता हूँ, सर क्लास तो नहीं चल रही। क्या आ रहा है? क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज आ रही है इसकी? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज आ रही है इसमें? तो देखो, देखना ध्यान से, cos x बराबर हो गया cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos x बराबर, cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2 प्लस sin 60 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2। तो क्या हो गया ये √3/4 प्लस √3/4 बराबर हो गया cos x। तो cos x की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स √3/4, 2 2 जा, तो ये आ गया cos x बराबर आ गया √3/2। cos थीटा में √3/2 कब आता है? cos 30, cos 30 बराबर होता है √3/2, तो इसकी जगह हमने cos 30 लिख दिया, यहां तो cos x चल ही रहा है। cos से cos काटता हुआ मान लेंगे, पर लिखेंगे क्या कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड से कह देंगे कि x बराबर आ गया 30, तो x बराबर आ गया हमारा 30। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बोला जा रहा है अगर साइन ऑफ a प्लस बी 1 है, साइन ऑफ a प्लस बी जो है अगर वो 1 है, अब देखो यहां पे मैं साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। और cos ऑफ a माइनस बी √3/2 है, cos ऑफ a माइनस बी ये √3/2 है, ये जो है हमारा √3/2 है, ठीक है। ये जो a प्लस बी है 0 से 90 के बीच में, और a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये पूरा का पूरा लिखा है साइन ऑफ एंगल a प्लस बी, a प्लस बी एक पूरा एंगल है। साइन एंगल 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, 1 की जगह साइन 90 लिख दो,
तो यहां से हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन 90। साइन से साइन कट गया तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। cos ऑफ a माइनस बी बराबर √3/2 है। cos थीटा √3/2 कब होता है, cos 30 पे, cos 30 लिख दो और यहां पे लिख दिया cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो cos ऑफ a माइनस बी बराबर cos 30 हो गया। cos से cos कट गया है ना, मान लेंगे पर कटेगा नहीं, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशन बन गई है। क्या दो इक्वेशन बन गई है, a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30। निकालो जल्दी a और b, निकालो जल्दी a और b, निकालो निकालो जल्दी a और b, निकालो। a और b की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, a और b की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, निकालो जल्दी। अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे हैं। क्या आ रहा है, a बराबर 60 b बराबर 30। कैसे निकाला, अरे सिंपल कर दो ना, इसको इसके नीचे ले जाओ, a माइनस बी बराबर 30 हो गया। मान लो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो b से b कट गया तो 2a बराबर आ गया 120। तो a की वैल्यू क्या आ गई 60, a की वैल्यू क्या आ गई 60। जैसे ही a बराबर 60 मिल गया, जैसे ही a बराबर 60 मिल गया तो क्या करो, किसी में पुट कर दो। मान लो यहाँ पुट कर दिया, मान लो यहाँ पे पुट कर दिया तो 60 माइनस बी बराबर 30 आ गया। b उधर 30 इधर, तो b उधर 30 इधर माइनस 30 हो गया, 60 माइनस 30 हो गया, तो ये हो गया अपना 30। तो b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ। वापस से 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ। 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ। कैसे करोगे, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। कैसे करोगे